अब देखो भाई, अपन ने लास्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आज अपन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी अपन को ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा कैश फ्लो कितना हुआ। ठीक है, ये अपन को कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन रीड करना फटाफट, जल्दी चलो। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है इनके हेल्प से अपन को कैलकुलेट क्या करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश पेड फॉर द इन्वेंट्री। ये क्या पूछ लिया, इन्वेंट्री के लिए हमने कैश पे कितनी करी है, ये चीज आपसे इसने पूछ रखी है। कैसे निकालोगे, यहां बनाना पड़ेगा अपने को अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट। तो इससे पहले अपन है ना, पहले तो अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। हमें यहां पर दो मेनली अकाउंट्स बनाने भाई। एक अपने को बनाना ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट। एक अपन को बनाना है यहां पर ट्रेड पेबल्स का अकाउंट। ठीक है, अभी अकाउंट कैसे बनते हैं इसको सीखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास डेटर्स। क्या होता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इनका अपन को अकाउंट बनाना। 11th क्लास में आपने शायद ये सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो यहाँ वापस सीखो। ये ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे लिए एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है। एसेट्स होती है, तो इसका जब हम अकाउंट बनाएंगे ट्रेड रिसीवेबल का, तो फॉर्मेट वही रहेगा लेजर वाला, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। वैसे तो इस अकाउंट में बहुत सारी चीजें आती है, बट मेनली जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है ना, अपन सिर्फ उन आइटम्स के बारे में यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेड रिसीवेबल्स में लिखेंगे टू साइड में उनका ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बिडिंग। साल के स्टार्टिंग में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स कितने थे। ठीक है, अब साल के दौरान बताओ इन डेटर्स के साथ में हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन कर रखा होता है। मैं डेटर्स को क्या करता हूं, माल बेचता हूं, गुड सेल करता हूं। ठीक है, तो गुड सेल करने पर हमने क्या एंट्री करी होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो माल हमने बेचा। ठीक है, ये कौन सी सेल होती है, उधार वाली, क्रेडिट सेल्स, ये ध्यान रखना। ये हमने इनको उधार में माल बेचा, क्रेडिट सेल्स। एक सेल्स रिटर्न अगर आ जाए तो वापस जो हमने गुड्स बेचा वो उनको पसंद नहीं आया तो अपन को लौटाएंगे, रिटर्न करेंगे। तो इस केस में हम कहां लिखेंगे, बाई साइड में। ठीक है, तो क्या होगा, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। इसके अलावा और क्या ट्रांजेक्शन होंगे, ड्यूरिंग द ईयर इन देनदारों ने, डेटर्स ने आपको पैसा दिया होगा तो हमारे पास कैश आएगी। अच्छा, पता है डेटर्स जो है ना वो एसेट्स होती है हमारी। क्या होती है, एसेट्स। ये जब भी बढ़ेंगे ना डेबिट में लिखे जाएंगे, और जब भी इनका बैलेंस कम हो जाएगा ये क्रेडिट में लिखे जाएंगे। ठीक है, मैंने इनको उधार में माल बेच दिया, मेरे डेटर्स बढ़े या कम हुए, बढ़े। मैं पहले जहां 1 लाख मांगता था अब 2 लाख मांगूंगा। सपोज कीजिए 1 लाख का और माल बेच दिया तो मेरे डेटर्स क्या हो रहे, बढ़ रहे, समझ रहे हो। तो माल बेचने पर बढ़ गए, उन्होंने रिटर्न कर दिया, कम हो गए। उन्होंने मुझे पैसा चुका दिया, कम हो गए। पैसा चुकाएंगे तो डेटर्स बढ़ेंगे या कम होंगे, कम होंगे। तो इस केस में कहां लिखूंगा, बाई साइड में, बाय कैश या बैंक। ठीक है, कैश पे करी तो कैश, चेक से पे किया तो बैंक। क्लियर। एक हम इनको ड्यूरिंग द ईयर क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। वैसे डिस्काउंट है नहीं, बट मैं एक बार समझा देता हूं आपको, इसमें पता होना चाहिए। अगर मैंने डेटर्स को डिस्काउंट दिया तो हमारे डेटर्स बढ़ेंगे या कम होंगे, कम होंगे। बैलेंस सोचो, बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, डिस्काउंट दे दिया उनका बैलेंस कम हो गया, बैलेंस कम हो गया तो कहां लिखूंगा, बाई साइड में। तो क्या लिख दूंगा, बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड। एक अपना बेड डेप्स हो गए, पैसा डूब गया, उधार में माल बेचा था, उसने मना कर दिया पैसा देने से, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, तो हमारा पैसा डूब गया। बेड डेप्स होने के केस में बढ़ेगा बैलेंस या कम होगा, कम होगा। कहां लिखूंगा, बाई साइड में, बाय बेड डेप्स। ठीक है, और लास्ट में जाके अब हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। कुछ स्पेसिफिक अकाउंट है जो अपने को आने चाहिए कैश फ्लो के लिए, है ना। इसके साथ साथ अपन पढ़ेंगे बिल्स पेबल, एक अपन बनाएंगे फिक्स एसेट्स का अकाउंट। ये 3 अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इस चैप्टर में आने ही चाहिए। अब देखो सर ये हम क्यों बना रहे हैं, वो एक चीज मिस करेगा, वही रख दो भाई। चलो अपन ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं बताओ।
अपन ये अकाउंट इसलिए बना रहे हैं, इसमें से कोई ना कोई चीज मिस करेगा आपकी, ठीक है। और मिस क्या करेगा, या तो वो ओपनिंग बैलेंस गायब कर देगा, या वो क्लोजिंग बैलेंस गायब कर देगा। चार चीजें फिक्स इसमें होनी चाहिए, उनमें से वो तीन देगा और एक चीज वो आपके पास क्या करने वाला, गायब करने वाला, ठीक है। सेल्स, इसमें से कोई चीज गायब कर सकता है, या ड्यूरिंग द ईयर अपने को जो कैश मिली है गायब कर सकता है, बस। इसके अलावा ये जो चीजें हैं ये अगर नहीं दे रखी तो हमें मानना ही है ही नहीं, जीरो है। बाकी वो क्या करेगा, ओपनिंग दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और पूछ लेगा बताओ कितना पैसा मिला ड्यूरिंग द ईयर, या ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, बोलेगा कितना माल बेचा आपने ड्यूरिंग द ईयर, वो कैलकुलेट करो। क्लियर। तो ये कौन सा अकाउंट है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल्स का। जस्ट इसका अपोजिट बनता है दूसरा अकाउंट, कौन सा, ट्रेड पेबल का अकाउंट। ट्रेड पेबल में दोनों चीजें आती है हमारे पास, क्या क्या आता है बताओ। एक तो आते हैं हमारे क्रेडिटर्स, प्लस दूसरे आते हैं हमारे पास बिल्स पेबल, ठीक है। अब इसका अकाउंट भी सीखते हैं, एक बार ये उतारो ट्रेड रिसीवेबल्स वाला। अब बिल्स पेबल का अकाउंट जो है, सॉरी ट्रेड पेबल का जो अकाउंट है वो समझना, इसका जस्ट अपोजिट है। अच्छा, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम गुड्स सेल करते उधार में, है ना, ये क्रेडिट सेल्स किया। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिससे अपन परचेज करते हैं उधार में, है ना। तो जस्ट उल्टा बनेगा, ये एसेट्स होते हैं तो ये हमारे लाइबिलिटी होते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इनसे उधार में खरीद रखा होता है, पैसा चुकाना पड़ेगा इनको। तो अब इनका अकाउंट कैसे बनेगा, फिर कह रहा हूं जस्ट इसका अपोजिट। अच्छा, ट्रिक अभी भी वही फॉलो करेंगे दिमाग में कि सर बढ़ रहा है या बैलेंस कम हो रहा है। एसेट्स बढ़ने पर डेबिट होती थी, तो यहां ये क्या है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। ये हमारे लिए क्या माने जाते हैं, ये तो है करंट एसेट, ठीक है, और ये होते हैं हमारे पास करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अब बताओ लाइबिलिटीज बढ़ने पर क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस जो है यहां लिखा जाता है, और लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा जाता है, टू में नहीं बाई में लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में, है ना। ये हमारी डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो इसमें क्रेडिट साइड में लिखूंगा सबसे पहले उनका ओपनिंग बैलेंस, कि साल के स्टार्टिंग में कितने थे। बाई में आएगा बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी, ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और इनका क्लोजिंग कहां आना चाहिए, टू साइड में, टू बैलेंस सीडी। क्लियर। अब बताओ साल के दौरान क्या क्या ट्रांजेक्शन करते हैं हम क्रेडिटर्स के साथ में। इनसे सबसे पहले तो हम गुड्स परचेज करते हैं। परचेज करूंगा तो बताओ क्रेडिटर्स बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे। जहां वो मुझसे 5 लाख मांगते थे, मैंने 1 लाख का उनसे और माल खरीद लिया, तो वो मुझसे मांगेंगे 6 लाख, तो उनका बैलेंस बढ़ रहा है। तो जब बैलेंस बढ़ रहा है तो कहां लिखूं, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में। लाइबिलिटी बढ़ानी है ना, तो बाय में आएगा, क्या लिखूंगा, बाय परचेज। और ये कौन सी परचेज होगी, अगेन क्रेडिट वाली, क्रेडिट परचेज। इसी तरीके से मैंने परचेज किया हुआ वाला माल वापस भेज भी तो सकता हूं, परचेज रिटर्न, माल उठा दिया, परचेज किया तो इधर परचेज रिटर्न होगा, तो टू में आएगा, टू परचेज रिटर्न। और क्या ट्रांजेक्शन होगा, ड्यूरिंग द ईयर इनको मैं पैसे दूंगा, ये मुझसे पैसा मांगते हैं ना, जैसे ही मैं इनको पैसे दूंगा बैलेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइबिलिटीज का बैलेंस कम कब होता है, जब उसको डेबिट करते हैं। तो मुझे लिखना पड़ेगा टू साइड में, टू कैश या बैंक। देखो जस्ट उल्टा है, टू सेल बाई परचेज, बाई कैश टू कैश, है ना, क्योंकि एसेट्स है, ये लायबिलिटी है, वहां से पैसा आता है, यहाँ पैसा जाता है ना। यहां पर हम डिस्काउंट देते थे, लेकिन यहां मुझे डिस्काउंट मिलता है, और जब मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो मेरा बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो मैं कहां लिखूंगा, डेबिट साइड में, लायबिलिटी को कम करना है, क्या लिखूंगा, टू डिस्काउंट रिसीव, बस। अब इसमें बैड डेट्स वाली कोई रामायण हमारे पास नहीं। अगेन चार चीजें तो इसमें होनी चाहिए, चार में से दो तो पता क्या होती है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद एक तो होगी परचेज, उधार में जो खरीदी, और एक हमने कैश पे कितना किया। क्वेश्चन इनमें से कुछ चीजें गायब करेगा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा है। तो दूसरा क्वेश्चन हम इसके बेस पे करेंगे। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इन्वेंट्री के लिए हमने पैसे कितने चुकाए, मतलब ये चीज पूछी है क्वेश्चन में हमसे, ठीक है। इसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, परचेज दे दी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार उसको उतारो, फिर करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2।